हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज, चोलाज, इन सब के बारे में आज ही देख डालेंगे। ये ऑलमोस्ट हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ इस सेशन को लेके जाने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहारस जो रहे हैं 730 से 1036 एडी के बीच में ये लोग रहे हैं। और ये देखिए, ये जो जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये इनके पीक टाइम का एरिया है। एक ऐसा टाइम आया जब ये पूरा साम्राज्य इनका था, तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत बड़ी डायनेस्टी रही। इसी टाइम में देखिए राष्ट्रकूटाज यहाँ पे हैं, इसी टाइम में चोल यहाँ पे हैं, ठीक है। और चोलाज देखिए बहुत समय से चलते आ रहे हैं। अभी हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके पैरेलली एक छोटा सा राज्य में चोल भी विकसित होते जा रहे थे, ऐसा समझिए आप इसको। फिर एक पॉइंट आएगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएंगे चोल, ये समझ लीजिए, अपने वर्चस्व पे मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे ही अभी हम पालास का भी देखेंगे, वो आगे देखते हैं। यहाँ पे मेन जो हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं गुर्जर प्रतिहारस के बारे में, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आप देखिए इसके फाउंडर कौन हैं। इसके फाउंडर हैं हरिचंद्र, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द उज्जैन और मंदसौर। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट से ये एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और हरिचंद्र ने इसको फाउंड किया है गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी को। दे रजिस्टर्ड अरब इनकर्शंस फ्रॉम सिंध एंड राजस्थान। तो सिंध और राजस्थान से जो अरब लोग यहाँ पे हमले करने की कोशिश कर रहे थे, आप देखिए ना, ये रहा सिंध, और यहाँ पे मुल्तान है, सिंध है, और इसी तरफ आप देखिए थोड़ा राजस्थान का पार्ट है। तो यहाँ से जो भी ये लोग अरब के लोग आते थे, हमले करने की कोशिश करते थे, उनको ये पेल के भगा देते थे, उनको नहीं आने दिया। तो और आप देखिए कि आपको ये शायद छोटी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन बाद में जाके आप देखिए, जब हम आगे चल के देखेंगे मेडाइवल के अंदर, तो अरब इन्वेजन्स में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान को जब हराया जाता है, गजनी आ रहा है, गौरी आ रहा है, तो बाद में वही लोग आके दिल्ली सल्तनत बना रहे हैं। फिर आगे दिल्ली सल्तनत से निकल के फिर आगे बाबर साहब आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि इतने ज़्यादा इन्वेडर फॉरेन के आए। आप सोचिए कि अगर ये फॉरेन के इन्वेडर ना आते तो आज हमारे भारत के ही लोग इस पूरे के पूरे किंगडम्स को आगे बढ़ा रहे होते और हमारे कल्चर को स्पॉइल ना करते। बट अभी देखिए कि अपने कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावटें हो चुकी हैं, तो कल्चर वैसा नहीं रहा है, एकदम डिफरेंट हो चुका है। एनीवेज, अब पढ़ते हैं आगे। प्रतिहारा डायनेस्टी जो है, इसको फाउंड किसने किया? नागभट्ट वन ने किया है। फिर प्रतिहारा पावर जो है वॉज रिवाइव्ड अंडर नागाभट्टा 2, ठीक है। अब एक तरह से इसको ये कह लीजिए कि ये जो फाउंडेड बाय लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है फाउंडर, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरह से इसको रियल फाउंडर कह सकते हैं आपकी, जो रियल फाउंडर प्रतिहारा डायनेस्टी का है वो नागभट्टा वन ही है। और जो वापस से फिर से पावर में किसकी टेरिटरी में आता है, ये नागभट्टा 2 की में। ही डिफेटेड धर्मपाला नियर मुंगीर मुदगिर। अब देखो मैंने क्या बोला, पाला भी इसी टाइम के है, तो ये धर्मपाल आ गया ना। तो अब ये तीनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, पाला, राष्ट्रकूटा और गुर्जर प्रतिहारास। फिर प्रतिहारास ट्रेस्ड देयर डिसेंट फ्रॉम दी लक्ष्मणा द सोलर रेस। तो ये बोलते थे कि हम भैया किस रेस से हैं, हम लक्ष्मण की रेस से हैं, यानी कि सूर्यवंशी हैं हम, ये बोलते थे। सोलर रेस मतलब सूर्यवंशी। देयर कैपिटल वॉज एट महोदया, कन्नौज के अंदर इनकी कैपिटल थी महोदया। फिर द रियल फाउंडर एंड द ग्रेटेस्ट किंग वॉज भोज। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें आपको हल्की फुल्की कंट्रोवर्शियल इसलिए लग रही हैं क्योंकि इनके बारे में बड़ी ही बाइफर्केटेड सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइफर्केटेड है कि इस वजह से आपको थोड़ा सा ये दिक्कतें फेस होंगी। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखेंगे क्यों, क्योंकि आप देखिए कुछ जगह पे हरिचंद्रा दे रखा है, कुछ जगह पे नागभट्ट वन दे रखा है। तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करने की इसीलिए कोशिश की कि अगर एग्जाम में ये आता है तो ये कर देना, वो आता है तो वो कर देना। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक चीज़ बता के निकल जाऊँ और दूसरा आ गया नाम, तो भी आप फंस जाओगे। तो अपने को दोनों ही चीज़ें देखनी है, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस के अंदर है हमारे पास। एग्जैक्ट हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि एग्जैक्ट क्या था, बट ये मोटे मोटे तौर पे जो जो चीज़ें हमें अलग अलग सोर्सेज से पता लगती हैं वो हमने यहाँ पे बना दिया। अब रियल फाउंडर पूछ लेगा तो आप ये मत बोलना कि नागाभट्टा 2 या नागाभट्टा 1 है, आप भोज ही बोलना। उसका कारण है क्योंकि भोज, जो मिहिर भोज इसको बोलते थे, ये सबसे बड़ा यहाँ का राजा रहा है इस पूरी की पूरी डायनेस्टी का। तो इसीलिए रियल फाउंडर आप इसी को बोलना, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन की है, ठीक है। 836 से 885 एडी के बीच में ये रहा है। लेकिन अगर फाउंडर पूछ लेगा तो अगर ये आता है तो ये मार्क कर देना, ये आता है तो ये मार्क कर देना, इन दोनों में से जो नाम आएगा वो मार्क कर देना। फिर भोज इज ऑल्सो कॉल्ड मिहिर भोज। ही डिफीटेड देवपाला एंड गोट कन्नौज बैक। देखो इसका मतलब है कि जो पाला एम्पायर है उन्होंने कन्नौज हासिल कर लिया था इनसे, ठीक है। क्योंकि इनका देखिए ना, इन्होंने कन्नौज में अपनी कैपिटल बनाई, तो इसका मतलब है कि पालाज ने हमला किया इन पे और कन्नौज इनसे हासिल किया। फिर इसने दोबारा से इन्हीं लोगों ने, मिहिर भोज ने यानी इन्हीं के राजा ने, गुर्जर प्रतिहाराज ने पाला पे हमला किया और वापस से कन्नौज लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपस में ही लड़े जा रहे थे, बस यही समझिए। भोज वॉज डिवोटी ऑफ विष्णु एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ
आदि वराह, वराह अवतार आपने भगवान विष्णु का सुना होगा, तो वहीं से ये आदि वराह टाइटल किसने लिया, फिर मिहिर भोज ने अपना जो है आदि वराह टाइटल ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो राष्ट्रकूटास के अंदर फाउंडर की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, 3 लोग थे, ये तीनों पैरेलली चल रहे थे। राष्ट्रकूटास का ये है, ये देखो ये है एरिया, यहां पे क्या था ऐसे करके गुजर प्रतिहारास का था। अब आगे जब हम देखेंगे तो पालास का भी देखेंगे, इन्हीं के मिक्स में है, वो सारा मिक्स में इसलिए भाई कि ये कोई इसका, ये थोड़ी सी इसकी छीन लेता था, थोड़ी सी उसकी, वो इसकी थोड़ी सी छीन लेता था, वो इसकी, ऐसे करके ये मिक्स ही है सारे का सारा इनका, तो इसीलिए बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा किसका है। फिर फाउंडर है इसका दंती दुर्गा, और 753 से 982 एडी के बीच में ये पूरी की पूरी डायनेस्टी चली। इनके जो देयर किंग कृष्ण वन है उनको रिमेंबर किया जाता है क्या बनाने के लिए, फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट इलोरा। इलोरा के अंदर जो कैलाश टेम्पल आप देखते हैं जिसमें सिर्फ रॉक को काट के पूरे का पूरा टेम्पल बना दिया गया है, वो किसने बनाया है, कृष्ण वन ने बनाया है, जो कि एक राष्ट्रकूटा किंग है। फिर इनका एक किंग हुआ कृष्ण 3, सेटअप ए पिलर ऑफ विक्ट्री एंड टेम्पल एट रामेश्वरम। तो रामेश्वरम टेम्पल जो है वो भी किसने बनवाया है, वो भी इन्हीं ने बनवाया, राष्ट्रकूटाज ने, कृष्ण 3 ने। फिर राष्ट्रकूटाज आर क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग ऑफ केव श्राइन्स ऑफ एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है, एलिफेंटा केव्स जो है, वो भी किसने बनवाई है, राष्ट्रकूटाज ने बनवाई है। ठीक है भाई। अब जो दंती दुर्गा है उसने बिल्ट एक और चीज की, दशावतार टेम्पल एट इलोरा, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये तो है ये कैलाशा टेम्पल, लेकिन मैं यहाँ पे दंती दुर्गा की बात कर रहा हूँ जो इनका पहला फाउंडर है। ठीक है, ये कैलाश टेम्पल जो बनवाया है ये कृष्णा वन ने बनवाया है, लेकिन दंती दुर्गा जो इनका फाउंडर है उसने क्या बनवाया है, दशावतार टेम्पल बनवाया है इलोरा में। फिर कृष्णा वन ने बिल्ड किया है कैलाश और शिवा टेम्पल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन 9th सेंचुरी। द ग्रेटेस्ट अपा भ्रमशा पोइट जो हुए हैं स्वयंभू, वो जो है वो राष्ट्रकूटा किंग के ही अंडर में थे। कौन से, अपा भ्रमशा पोइट स्वयंभू। तो आपको स्वयंभू याद रखना है, और जो उसका बेटा था स्वयंभू का, वो कहाँ किन की कोर्ट में था, वो राष्ट्रकूटा किंग्स की ही कोर्ट में था। अब देखिए अमोघ वर्ष जो हुआ है उसने 68 साल तक राज किया। इनका बहुत बड़ा ये राजा हुआ है राष्ट्रकूटाओं का, तो 68 साल बहुत बड़ी चीज होती है। और अमोघ वर्ष ने ही क्या लिखा है, कविराज मार्गा लिखी है किताब ऑन पोइट्रिक कन्नड़, कन्नड़ भाषा में लिखी है। इट वॉज द अर्लीस्ट कन्नड़ बुक ऑन पोइट्रीज। ठीक है भाई, कविराज मार्गा। और अमोघ वर्ष ने पहले क्या किया, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया इलोरा से मान्यखेत, और या फिर आज की डेट में कह लें मलखेत के अंदर। फिर इंदिरा 3 जो है उस 915 से 927 एडी के बीच में रहा, उसने डिफीट किया महिपाला को। और महिपाला एक प्रतिहारा है, ये ध्यान रखना, ये पाला नहीं है, ये प्रतिहारा रूलर है। एंड सैक्ड द कन्नौज इन 915। इंदिरा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ हिज टाइम। तो जो इंदिरा है ये मोस्ट पावरफुल रूलर है अपने समय का। फिर राष्ट्रकूटाज ने क्या किया, इंपोर्ट किया हॉर्सेस को फ्रॉम अरेबिया, वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अपने जो कैवेलरी है, कैवेलरी की पावर को बढ़ाने के लिए और अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए इन्होंने कहाँ से मंगवाए, वो अरेबिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से घोड़े मंगवाए। इन द राष्ट्रकूटा किंगडम द डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज वर डिवाइडेड इनटू राष्ट्रास, प्रोविंसेस, विषया और भुक्ति। ये 3 भागों में बांटते थे। राष्ट्र जैसे हम आज बोलते थे ना कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ऐसे करके है ना, तो ये राष्ट्र वही हो गया प्रोविंसेस एक तरह से। और विषया क्या हो गया, विषय और भुक्ति भी उसकी फर्दर डिविजन्स हो गई एक तरह से, ये समझ लीजिए। द लास्ट रूलर करका, जो आखिरी रूलर है करका, वॉज ओवरथ्रोन बाय द तैलप, द फाउंडर ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी। चालुक्य ऑफ बतापी अलग हैं, यानी बदामी अलग हैं, ये चालुक्य ऑफ कलानी है, तो दोनों ये सब अलग अलग हैं, मिक्स मत कर देना इनको, ठीक है, गलती से भी। और इनका आखिरी रूलर राष्ट्रकूटा का क्या हो गया, करका हो गया, जिसको कि तैलप ने हटा दिया। और तैलप कौन था, चालुक्य ऑफ कल्याणी था एक तरह से। अब देखिए इनके रूलर्स का नाम आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा मैंने लाइन में लिख दिया, दंती दुर्गा से लेके करका तक लिख दिया, साथ में इनका टाइम पीरियड लिख दिया। तो आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। सबसे ज्यादा राज कौन करके गया, अमोघ वर्ष करके गया, 68 साल तक, 68 साल तक ये राज के करके गया लगभग। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट तो कहीं भी नहीं पता लगेगा। अब हम बात करते हैं पालास की। अब देखो पालास यहाँ पे फैले हुए हैं, ये देखो इधर राष्ट्रकूटास फैले हुए हैं, और ऐसे करके आप देखें इधर तो ये कौन है, गुर्जर प्रतिहारास फैले हुए हैं। तो ये देखो ना, ये कुछ एरिया इनके बीच में कॉमन आ रहा है। ये एरिया में इनकी लड़ाई रहती थी, कभी वो ये एरिया उसके पास चला जाता था, कभी इसके पास, कभी इसके पास। अब आपको चीजें एक मैप में ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है भाई।
चलिए अभी हम जो बात करने वाले हैं, तीनों की बात यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि तीनों के साथ अलग अलग बात कर तो रहे हैं, और कितनी करें। आप देखिए कि यहाँ पे इसके फाउंडर कौन है, गोपाला है, 750 एडी की ये बात है, और इनकी कैपिटल कौन सी होती थी, मोंगीर होती थी या मुंगेर कह लीजिए। धर्मपाला ने इसके अंदर, इनका जो फेमस रूलर है ना धर्मपाल, इसने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ भी बनवा रखी हैं। आप देखिए कि बुद्ध वाली जो हमारी वीडियो है भगवान बुद्ध वाली, उसके अंदर मैंने जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, तो वहाँ पे पाला रूलर्स का बहुत ज़्यादा नाम बताया था, लाइन से बताया था कि ये पाला रूलर ने ये यूनिवर्सिटी बनवाई, ये इसने बनाई। वहाँ जाके उसको चेक कर लीजिएगा एक बारी। एक यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने भी बनवाई थी, और इसने क्या किया था, इसने कौन से टाइटल ले रखे थे, परा भट्टारका, परमेश्वरा, महाराजाधिराज, ठीक है, परमा भट्टारका, परमेश्वरा, महाराजाधिराज, ऐसे इसने टाइटल ले रखे थे। फिर धर्मपाल ने कैप्चर कर लिया कन्नौज को, और फिर इसने किया कंडक्ट ग्रैंड दरबार। और कन्नौज किसका था भाई, आपको याद होगा कन्नौज किसका था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया, गुर्जर प्रतिहाराज का था, उनकी कैपिटल थी, और ये धर्मपाल का वर्णन वहां भी किया था। तो बाद में फिर वो वापस से जो उनके मिहिर भोज साहब हैं वो वापस से अपना लेते हैं बाद में आके कभी कन्नौज को, है ना। और कन्नौज को ही बीच में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा महिपाल से, महिपाल जो था जब प्रतिहारा, तो उससे कौन ले लेता है, राष्ट्रकूटा ले लेते हैं। अभी पिछली स्लाइड में तो देख के आए हैं, तो इनका आपस में यही लड़ाइयाँ चलती रहती थी। जो किंग है धर्मपाल, उसने ही फाउंड किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसी की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये बुद्ध वाली स्लाइड्स के अंदर भी हमने किया था, और इसी ने रिवाइव किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, यानी कि दोबारा से नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कर दिया था। और ये मैंने पहले भी बताया था कि बख्तियार खिलजी ने बहुत ज़्यादा उजाड़ दिया था उस यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों रूलर्स हैं गुर्जर प्रतिहारस, आप यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे पालास, और यहाँ पे हो गया राष्ट्रकूटाज। अब देखिए आप मैंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ तीनों यहाँ पे बना दिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तीनों ही राइवल पावर्स थी, आपस में ही लड़ी, और आपस में ही एक दूसरे से लड़ के ये सब मर गए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होने लग गया था टू मेंटेन देयर आर्मीज एज वेल एज राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। तो इतना ज़्यादा बड़ी आर्मी को इनको मेंटेन करके चलना है, और फिर धीरे धीरे क्योंकि इनको साथ की जो फ्यूडेटरीज है, छोटे छोटे राजा, उनको भी अपने साथ लेके चलना है। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि धीरे धीरे जब वो छोटे छोटे राजाओं ने देखा कि भैया ये तो आपस में ही व्यस्त हैं, तो वो अपना अलग होते रहते थे। इस वजह से इनको यही नहीं समझ में आ रहा था ये खुद की किंगडम को स्ट्रेंथन करें या एक्सपेंशन पे ध्यान दें, तो ये धीरे धीरे करके आपस में ही लड़ मरे। तो ये इस पूरी की पूरी कहानी का नतीजा है। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं गंगास के बारे में। ये 250 से 1004 एडी के बीच में रहे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो गंगास के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका जो किंग है नरसिम्हा देव, उसने क्या किया, सन टेम्पल एट कोणार्क बनवाया है। ये देखिए सन टेम्पल कोणार्क में उड़ीसा के अंदर, जब मैं उड़ीसा में काम करता था ना, वेदांता में मैंने काम किया, तो उस टाइम पे हम घूम के आए थे यहाँ पे। बहुत ही शानदार टेम्पल ये बना रखा है। आर्किटेक्ट जो है ना यहाँ का, क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है। और यहीं पे ही जो पूरी टेम्पल है यहाँ भी हम घूम के आए थे, दोनों ही जगह बहुत ज़बरदस्त है। और पूरी टेम्पल के पास एक बीच भी है, तो वहाँ भी मेरे को याद है, अभी भी आधी रात को हम पहुँचे थे वहाँ पे, और बीच पे जाके बहुत इंजॉय किया था, मज़ा आ गया था यार। तो इनका जो एक किंग है अनंत वर्मन गंगा, उसने क्या बिल्ड किया है, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। तो यही दो क्वेश्चन की वजह से मेरे को ये जो गंगा रूलर्स हैं इनके बारे में बताना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं इनको स्किप भी कर सकता था। फिर जो केसरीज है, हु यूज्ड टू रूल उड़ीसा बिफोर गंगाज, बिल्ट द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। देखो केसरीज जो है वो गंगा से ये पूरा एरिया कौन सा है, लगभग उड़ीसा वाला एरिया है। तो यहाँ पे पहले राज कौन कर रहे थे, केसरीज कर रहे थे, और उन्होंने क्या बनवाया था, लिंगराज टेम्पल बनवाया था एट भुवनेश्वर। और आप देखिए कि ये कौन सा टेम्पल किस भगवान का होता है, जैसे जगन्नाथ टेम्पल किसका है, सन टेम्पल किसका है, लिंगराज टेम्पल किसका है, ये सब मैंने अपने जो टेम्पल्स वाली वीडियो यूट्यूब पे भी बना रखी थी, है ना। और एक हम अलग से भी बना देंगे, तो उसके अंदर हम कवर कर लेंगे कि कौन सा टेम्पल किसने बनवाया और किस भगवान का है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमारे पीडीएफ कोर्स में भी सारा कुछ कवर्ड है। आपको ज़्यादा डिटेल में ऐसी चीज़ें चाहिए जो कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, तो वो आप पीडीएफ कोर्स से देख सकते हैं। वो आप कैसे ले सकते हैं, ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा कि पेड कोर्सेज अलग रहते हैं, पेड पीडीएफ से अलग रहती है, तो आप वो पेड पीडीएफ से लेके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो मैं बहुत तगड़ी चीज़ें करवा ही रहा हूँ, यहाँ इन चीज़ों का तो कोई तोड़ नहीं है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बताऊँगा ना वो किसी पीडीएफ में काम नहीं आएगी, कहीं पे काम नहीं है, किसी किताब में नहीं दिखेंगी, आपको सीधा एग्जाम में काम आएंगी ये सब चीज़ें, और याद रह जाएंगी जो मैं यहाँ बताऊँगा। तो ये जो सेशंस है इनका तो कोई तोड़ है ही नहीं है। इनके साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री और तैयारी अपनी पक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको, ठीक है भाई। तो ये जो टेम्पल्स हैं इसको भी मैंने कवर कर दिया। अब इंपेरियल चोलास की बात करते हैं। 846 से 1279 एडी के बीच की ये बात है।
1279 एडी और 1192 एडी में क्या है, पृथ्वीराज चौहान साहब का 1192 एडी में क्या होता है, सेकंड बैटल होता है तराइन का, याद है। तो ये लगभग उस टाइम तक के हैं, आप देख ना, उसके बाद के हैं ये, उसके बाद भी जीवित हैं ये लोग। इसके फाउंडर हैं विजयालय चोलाज के, कैपिटल है तंजौर, और ग्रेटेस्ट चोला रूलर वर राजा राजा वन 985 से 1014 एडी की बात है, एंड हिज सन राजेंद्र वन 1014 से 1044 एडी की ये बात है। फिर राजा राजा वन जो है उसने क्या कंस्ट्रक्ट किया, राजेश्वरी टेम्पल किया, जिसको कि हम बृहदेश्वर टेम्पल या बृहदेश्वर शिवा टेम्पल भी बोल देते हैं, कहाँ पे, तंजावुर में। और इसका जो बेटा है राजेंद्र वन, उसने क्या किया, एनेक्स किया होल ऑफ द श्रीलंका, सारी श्रीलंका को इसने छीन लिया और वहाँ पे अपना एक छत्र राज कर दिया। इन नॉर्थ इसने नॉर्थ में भी बेसिकली एक्सपेंड किया, और जो एक पाला किंग था महिपाल, उसको भी हरा दिया वहां पे, ठीक है। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा। गंगाई कोंडा नाम सुना आपने, अभी एक क्या कहते हैं उसको, सलमान खान की मूवी आई है अभी अभी रिसेंटली आई थी, किसी का भाई किसी की जान। तो आपको अगर खुदा ना खास्ता कि आपने वो मूवी देखी थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि वो जो साउथ का एक हीरो होता है ना, वो जो जब सलमान खान जाता है ना उससे मिलने, लड़की के भाई से मिलने जाता है, साउथ के अंदर जाता है, तो वहाँ पे उसका नाम क्या होता है, राउडी अन्ना जो होता है उसका नाम क्या होता है, अन्ना गंगाई कोंडा, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, गुंडई कोंडा होता है उसका नाम, गुंडई कोंडा होता है, ठीक है, गुंडई कोंडा। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी कि इसने कौन सा टाइटल ले लिया था, गंगई कोंडा का। वहाँ पे गुंडा कोंडा था, यहाँ पे यहाँ पे गंगई कोंडा है, अब आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें फालतू की इसलिए बताता हूँ कि आपके दिमाग में रिटेंशन रहेगी, और कुछ नहीं है, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, जब ये भगवान शिव का ही टेम्पल बनवा रहे हैं, यहाँ पे देखिए भगवान शिव का टेम्पल बनवा रहे हैं, तो इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने एक डांसिंग फिगर ऑफ शिवा बनवाई, जिसको कहते हैं हम नटराज की मूर्ति। आज भी जो हम बात करते हैं ना कि ये नटराज की, भगवान शिव की तांडव करते हुए मूर्ति है, वो किन्होंने बनवाई थी, इन्होंने ही बनवाई थी, चोला एम्पायर के ही लोगों ने। एक मूवी भी आई थिंक वो चोला एम्पायर्स के ऊपर, पोनी सेल्वन वाली, है ना, मैंने देखी तो नहीं, आप देख सकते हैं जब भी आपको टाइम लगे। फिर चोलास टेम्पल हैज़ मैसिव विमानास और टावर्स एंड स्पेशियस कोर्टयार्ड्स। तो इन्होंने बहुत तगड़े तगड़े टेम्पल बना रखे थे, जिसमें विमान है, टावर है, स्पेशियस कोर्टयार्ड है, मतलब बाग बगीचे हैं, ठीक है। द एंट्रेंस हैड इलेबोरेट गोपुरम, गोपुरम है इसके अंदर बहुत बड़े, एक तरह से गोपुरम क्या हो गया, जैसे यूं गेट से बना रखे गोपुरम टाइप के। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है ना, पंचायती राज का, वो हमने इन्हीं से ले रखा है। यानी इन ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यूज करते थे ना, पंचायती राज सिस्टम को, तो हमने भी क्या किया, इन्हीं से ही ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके अपने संविधान के अंदर डाल दिया पंचायती राज सिस्टम को। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए आपको, पॉलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब जो इसके अंदर लास्ट थिंग है वो है राजपूत हैं, 647 से 1200 एडी की ये बात है। आप देखिए कि इस वक्त कितना ज़्यादा हमारा भारत देश जो है छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ चौल हैं, यहाँ चालुक्य हैं, यहाँ सोलंकी हैं, यहाँ परमार हैं, या चौहान हैं। पृथ्वीराज चौहान की मैंने बोल दिया ना, 1192 के आसपास की बात है, ये 647 से 1200 एडी के बीच की बात कर रहा हूँ। 1192 में क्या थे, चौहान्स भी थे, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे है। फिर यहाँ देखिए प्रतिहारा भी हैं, चंदेल भी हैं, सेन भी हैं, तोमर भी हैं, गढ़वाल भी हैं। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा छोटे छोटे किंगडम्स में ये डिवाइडेड था, वही सब यहाँ पे लिखा गया है। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी। बहुत जी जान लगाया भाई इसको समझाने में, तो ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पीडीएफ कोर्स है, रामबाण पीडीएफ कोर्स, ये आप ऑलरेडी मैंने बताया ना आपको, इसके अंदर बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आप सीधा सीधा क्या कीजिए, जो हमारा पेड सेक्शन है उसके अंदर जाके पीडीएफ कोर्स को देख लेना, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इससे आपको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और बढ़ेगी। इसमें एमसीक्यूज वगैरह भी बहुत सारे करवाए हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा, वो सब ज़रूर करना। और साथ में ये जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीवी विटमूवर के नाम से, ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं या रिसेंट कुछ भी अपडेशन होती है, तो मैं यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।